जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर ट्रेड टेस्ट में है वो कितने कैंडिडेट आपके क्वालिफाई हो रहे हैं, कितने कैंडिडेट है वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, क्या आपकी है वो कट ऑफ रहने वाली है, इन सारी जानकारियों के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली एक नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा सके। तो बात कर लेते हैं कि कौन सी जानकारी हम इस वीडियो में देखो, कितने फेल एंड कितने पास जो कैंडिडेट हो रहे हैं उनकी सारी संपूर्ण जानकारी है वो देखने वाले हैं। क्या आपके डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं, क्या आपके ईडब्ल्यूएस में है वो कौन से डॉक्यूमेंट है वो अप्लाई किए जा रहे हैं, क्या ओबीसी में कौन से डॉक्यूमेंट है वो अप्लाई किस डेट के बाद का या किस डेट से पहले का है वो अलाउ किया जा रहा है। फिर बात करेंगे हम फाइनल कट ऑफ के बारे में, तो हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। बात कर लेते हैं कि आपकी ट्रेड टेस्ट में कितने कैंडिडेट हैं वो पास एंड फेल हो रहे हैं। तो साथियों, पहले 2 दिन है वो आपके 50-50 कैंडिडेट हैं वो बुलाए गए थे। फिर बात कर लेते हैं 2 दिन से आपके कैंडिडेट हैं वो 75 कैंडिडेट हैं वो बुला रहे हैं। इसमें आपके 25 कैंडिडेट की पर ग्राउंड है वो आपकी संख्या बढ़ा दी गई है। ठीक है साथियों, इसमें से आपके किसी ग्राउंड में है वो आपके 65 कैंडिडेट पहुंच रहे हैं, किसी में आपके 70 कैंडिडेट पहुंच रहे हैं, तो किसी में आपके 68 कैंडिडेट भी पहुंच रहे हैं। तो बात कर लेते हैं कि इतने कैंडिडेट हैं वो अब्सेंट रह रहे हैं, किसी में 10 भी रह रहे हैं, किसी में 5 भी रह रहे हैं, किसी में 7 कैंडिडेट है वो भी अब्सेंट रह रहे हैं। फिर बात कर लेते हैं कि इनमें से कितने क्वालिफाई हो रहे हैं, किनको है वो कितने बच्चों को डॉक्यूमेंट में बाहर किया जा रहा है। तो बात कर लेते हैं कि जो आपके 75 कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं उनमें से आपके 65, 70 और 68, किसी में आपके 70 पहुंच रहे हैं तो किसी में 60 तक का भी एवरेज चल रहा है। फिर बात कर लेते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट में कौन कौन से में बाहर हो रहे हैं। तो बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कास्ट सर्टिफिकेट की। ठीक है साथियों, तो आपका ईडब्ल्यूएस का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2022 से आपका 29 जुलाई 2022 के मध्य का अगर बना हुआ है तो वो आपका अलाउ किया जा रहा है। अगर आपका 1 अप्रैल 2022 से पहले का बना हुआ है तो वो आपका नहीं चलाया जा रहा है। अगर 29 जुलाई 2022 से अगर पहले का है तो वो आपका चलाया जा रहा है, अगर उसके बाद का भी बना हुआ है तो वो नहीं चलने वाला है। ठीक है साथियों, 1 अप्रैल से अगर पहले का बना हुआ है तो उसको सीधा बाहर किया जा रहा है। अगर उसके जनरल कैटेगरी जितने नंबर है तो उस कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी के अंदर डाल दिया जा रहा है और उसका ट्रेड टेस्ट जनरल कैटेगरी के अनुसार करवाया जा रहा है। ठीक है साथियों, ना कि उसको ईडब्ल्यूएस में रखा जा रहा है, ना उसको है वो जनरल कैटेगरी के अंदर डाल दिया जा रहा है। फिर बात कर लेते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट की। तो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो चलाया जा रहा है, 2 साल 3 साल पुराना भी है वो भी चलाया जा रहा है। लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 29 जुलाई 2022 के बाद का है तो उसको बिल्कुल भी नहीं चलाया जा रहा है। उसको अगर 58 नंबर से ऊपर आपके नंबर है तो उसको जनरल कैटेगरी के अंदर डाल दें। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर है वो कितने बच्चे बाहर हो रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आपका रेशियो है पर ग्राउंड 75 स्टूडेंट। 75 में से मान सकते हो आप किसी ग्राउंड में 70 कैंडिडेट है वो पहुंच रहे हैं, तो 70 कैंडिडेट में से आपके 10 कैंडिडेट हैं वो ईडब्ल्यूएस पर ग्राउंड की बात कर रहा हूं, औसत मान के चलो तो आप इसमें कम करके 7 कैंडिडेट का भी ले सकते हो। ठीक है, 7 कैंडिडेट है वो आपके ईडब्ल्यूएस के पर ग्राउंड है वो बाहर हो रहे हैं। ठीक है साथियों, उसको बाहर मान सकते हो या आप जनरल कैटेगरी के अंदर डालना मान सकते हो। ठीक है साथियों, बाकी उनके जो 7 कैंडिडेट हैं वो ईडब्ल्यूएस के उनके डॉक्यूमेंट है वो गलत निकल रहे हैं। फिर बात कर लेते हैं कि आपके आगे जाकर कितने कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई हो रहे हैं। तो आपके पर ग्राउंड 10 से 12 कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो आपके फेल हो रहे हैं। किसी ग्राउंड में पास की संख्या 45 तक है, किसी ग्राउंड में 50 तक की संख्या भी पहुंच रही है, तो किसी में 55 तक की संख्या भी पहुंच रही है। ठीक है साथियों, तो सभी कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई हो रहे हैं। जिसको बिल्कुल भी गाड़ी चलाना नहीं आ रहा है वो कैंडिडेट है वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है। ठीक है साथियों, आप परिचेकिंग का है वो बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखें, जैसे सीट बेल्ट हो गया, हैंड ब्रेक हो गया, इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। ठीक है साथियों, फिर बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ के बारे में।
आपकी कितनी है वो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, तो एग्जैक्ट कट ऑफ है वो आज लेकर आ चुके हैं। इस कट ऑफ से आगे है वो आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है। तो बात कर लेते हैं जो जनरल कैटेगरी है, ठीक है साथियों। तो जनरल कैटेगरी की आपकी 58.17 है, वो आपकी एग्जाम रिटन एग्जाम थी उसकी कट ऑफ थी, ठीक है साथियों। अब आपकी जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है वो 67 से लेकर 69 आपकी फाइनल कट ऑफ है वो रहने वाली है। 69 से आपकी 70 हो सकती है, लेकिन 70 से अबाव आपकी एक भी नंबर है वो जनरल की कट ऑफ नहीं जाने वाली है। फिर बात कर लेते हैं ओबीसी की। क्या साथियों, बहुत से कैंडिडेट हैं वो ओबीसी कैटेगरी से पास हो रखे हैं, बहुत से कैंडिडेट के नंबर भी हैं, किसी के कम है किसी के ज्यादा है, ठीक है साथियों। तो बात कर लेते हैं कि ओबीसी कैंडिडेट में आपकी कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। आपके 49.2 जो कट ऑफ रही है एग्जाम की, उसको देखते हैं। आपके बहुत से कैंडिडेट के नंबर है वो आपके 65 से नीचे भी है, ठीक है साथियों। एवरेज जो नंबर चल रहा है वो आपके 55 से लेकर 65 जो नंबर है वो बहुत कैंडिडेट के नंबर है। तो बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ है वो 60 से 62 बढ़ सकती है, ठीक है साथियों। अगर 60 से 62 आपकी कट ऑफ 99 चांस है वो 60 से 62 रहने के, 1% चांस आपका कट ऑफ बढ़ सकती है, तो वो आपकी कट ऑफ है वो 63 से 64 हो सकती है। इसको आप हाईलाइट करके रख लीजिएगा। अगर 63 से 64 आपकी 1% भी है वो ओबीसी की कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है, ठीक है साथियों। अगर कट ऑफ देखने को मिलेगी तो 60 से 62, अगर 1% चांस बढ़ने का होगा तो आपकी कट ऑफ 63 से 64 के बीच है वो आपको देखने को मिलने वाली है। फिर बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की आपकी कट ऑफ थी वो 42.17 थी, वो आपकी रिटन एग्जाम की जो कट ऑफ थी वो थी, ठीक है साथियों। फिर बात कर लेते हैं कि जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, तो आपकी 58 से लेकर 60 के बीच आपको ईडब्ल्यूएस की फाइनल कट ऑफ देखने को मिलने वाली। अब बात कहोगे कि सर आपकी जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी वो बहुत कम थी, जो रिटन एग्जाम की कट ऑफ थी, तो फाइनल कट ऑफ इतनी क्यों बढ़ रही है? तो फाइनल कट ऑफ जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनके नंबर भी अच्छे खासे हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बहुत बच्चों ने क्वालिफाई किया है, ठीक है साथियों, और अच्छे खासे नंबर भी है, इसलिए आपकी कट ऑफ है वो 58 से बढ़कर 60 तक जा सकती है, ठीक है साथियों। एसटी की बात करें तो आपकी एग्जाम की कट ऑफ थी 49.22 थी, आपकी कट ऑफ बढ़कर है वो 60 से 63 के बीच रह सकती है, ठीक है साथियों। 63 से आपकी एक नंबर भी आपकी कट ऑफ है वो नहीं बढ़ने वाली है, ठीक है साथियों। 49 से आप 61 के बीच भी बहुत से बच्चे हैं वो है, इसलिए आपके कट ऑफ है वो 61 से 63 के बीच ही रहने वाली है। इससे आपके एक नंबर भी ऊपर है वो नहीं बढ़ने वाली है, ठीक है साथियों। फिर बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में है वो आपकी एग्जाम की जो कट ऑफ थी वो 41.30 थी, ठीक है साथियों। एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके ज्यादा अधिक नंबर नहीं है, उनके नंबर है वो एवरेज नंबर है। एससी कैटेगरी के जो बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो आपके जनरल कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है साथियों। अधिकतर बच्चे हैं वो अपनी ही कैटेगरी के नंबर लेंगे, ठीक है। तो आपके उनकी कट ऑफ है वो आपकी 57 से लेकर 59 के बीच रह सकती है, ठीक है साथियों। आपके 57 से 59 के बीच आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। हो सकता है आपकी कट ऑफ है वो 57 से नीचे भी रह सकती है, लेकिन इससे ऊपर है वो आपकी कट ऑफ बिल्कुल भी है नहीं बढ़ने वाली है। आशा करता हूं कि जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।